हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम 10th क्लास में एसएसटी में ज्योग्राफी में जो फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिया हैज वार्टेड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रेम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। भारत में अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है, भू आकृतियाँ, जिसमें क्लाइमेटिक रिलिम्स है, वेजिटेशंस है। These have contributed in the development of various types of soils. इसके कारण हमारे इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स का डेवलपमेंट हुआ है, यानी अनेक प्रकार की सॉइल्स जो है हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल्स। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ये विस्तृत रूप से फैली हुई है, एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, और इम्पोर्टेंट सॉइल है। इन फैक्ट वास्तव में द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalayan river system. ये जो है 3 important Himalayan जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है, उसके द्वारा डिपोजिटेड है। 3 जो रिवर सिस्टम्स है वो है द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो 3 रिवर सिस्टम्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी तंत्रों से ये बना हुआ है। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. नैरो कॉरिडोर के रूप में इसका विस्तार जो है राजस्थान और गुजरात में भी है। एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पार्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी। महानदी का जो डेल्टा है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स का जो रीजन्स है वो भी एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. Alluvial soils में जो consist है उसमें विभिन्न प्रकार की जो है रेत है, silt है और clay। तो sand, silt and clay से ये alluvial soil बनी होती है। As we move inland towards the river valley, रिवर वैली की तरफ अगर हम चलते हैं, soil particles appear somewhat bigger in size। तो इस soil के जो particles है वो बड़े होते जाते हैं। In the upper reaches of the river valley, river valley के upper side में अगर हम चलते हैं, जैसे near the place of the break of slope, the soil are coarse, तो वहाँ पर coarse soil मिलती है। Such soil are more common in Piedmont plains such as Dors, Chos and Tarai। तो यहाँ पर जो soil पाई जाती है उन इलाकों को हम डॉर्स, चॉज और तराई के नाम से जानते हैं। Apart from the size of their grains,
or components. Soils are also described on the basis of their age. साइज के अलावा soils को हम describe कर सकते हैं एज के आधार पर. According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial. तो एज के आधार पर हम एल्यूवियल सॉइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल्स है उसको हम बांगर कहेंगे एंड न्यू एल्यूवियल सॉइल को हम खादर कहेंगे. तो आपको ध्यान रखना है, ओल्ड एल्यूवियल इज बांगर सॉइल एंड न्यू एल्यूवियल सॉइल इज खादर. तो न्यू एल्यूवियल सॉइल का जो रीजन्स है उसको हम खादर कहेंगे. The Bangar soil has higher concentration of कंकर nodules than the Khadar. तो बांगर का जो रीजन्स है उसमें कंकर नोड्यूल्स मिलती है. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, महीन कण, एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर. बांगर की तुलना में ये जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है. एल्यूवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल. एल्यूवियल सॉइल्स बहुत उपजाऊ होती है. मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडेक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास. इस सॉइल में पोटास की मात्रा, फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा एंड लाइम की मात्रा जो है इसमें पाई जाती है, विच आर आइडियल for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. इसमें जो पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, वो शुगर केन के ग्रोथ के लिए, पैडी के ग्रोथ के लिए, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, जो भी दाल वगैरह है उन फसलों के लिए ये उपयोगी होती है. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी के कारण region of alluvial soils are intensively cultivated. alluvial soils के जो regions है वो intensively cultivated है and densely populated, और जनसंख्या भी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है. soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. और जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल्स के जो रीजन्स है वो कम फर्टाइल है, वहाँ पर हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट से एंड इरिगेशन से. तो ये हमने पढ़ा एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में. तो आपको एल्यूवियल सॉइल्स की 3 फीचर्स जो है अपनी नोटबुक में लिखनी है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल. These soils are black in color. ये जो soil है कलर में ब्लैक होती है and are also known as a regur soil. इसको रेगुर soils के नाम से भी जाना जाता है. Black soil is ideal for growing cotton and it's also known as black cotton soil. तो black soil को हम ब्लैक soil के नाम से भी जानते हैं. इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं. ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन की जो कल्टीवेशन होती है वो इसमें अच्छी होती है. इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. तो इस ब्लैक सॉइल्स के फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक मटेरियल्स इम्पोर्टेंट रोल करते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, जिसको बेसाल्ट कहते हैं. रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. तो ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है डेक्कन ट्रैप रीजन्स में इसका फैलाव है. इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys
तो ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है, जो प्लेट्यू रीजन्स है वो कवर है महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा वैलीज, यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है ये पाई जाती है। ये जो एरिया है कवर है ब्लैक सॉइल से। पिक्चर में आप देख सकते हो ब्लैक सॉइल, ये इस प्रकार ब्लैक सॉइल होती है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। जो ब्लैक सॉइल जो बनी होती है वो क्ले मटेरियल से बनी होती है, क्ले मटेरियल्स होता है इसमें। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें जो है इसमें पाई जाती है, यानी इसमें नमी जो है, नमी सोखने की क्षमता होती है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एंड ये आप ब्लैक सॉइल वाला आप देख सकते हो, ब्लैक सॉइल का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है ब्लैक सॉइल का। These soils are generally poor in phosphoric contents, लेकिन इस soil में generally phosphoric acid, phosphoric contents का अभाव होता है। The develop deep cracks during hot weather, hot weather में इसमें cracks पड़ जाते हैं, which helps in the proper aeration of the soil, जिससे aeration आराम से हो पाता है, proper aeration। These soils are sticky, और ये जो सॉइल्स होती है ब्लैक सॉइल स्टिकी हो जाती है when wet and difficult to work on unless titled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। यानी ज़्यादा अगर रेन हो जाए तो ये जो सॉइल्स है स्टिकी हो जाती है। इसलिए अगर इस सॉइल में हमको बुआई करनी है तो मानसून से पहले हमको इस सॉइल में बुआई करनी पड़ती है। बाकी ज़्यादा बारिश होने पर ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इसलिए प्री मानसून पीरियड में हमको बीज वगैरह डालने पड़ते हैं इसमें। नेक्स्ट सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल और पीली मृदा। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। डेक्कन प्लेट्यू के जो साउथर्न पार्ट्स है, ईस्टर्न पार्ट्स है, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, और इस सॉइल का कुछ भाग उड़ीसा में भी पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन का जो मिडिल पार्ट्स है, साउथर्न पार्ट्स, वहाँ पर भी ये सॉइल पाई जाती है। एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स के जो जोन है, पिडमॉन्ट जोन, वहाँ पर भी ये सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर, इस सॉइल्स में रेडिश कलर आ जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन। आयरन के डिफ्यूजन के कारण इसका कलर जो है रेडिश हो जाता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होने के कारण इसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है। इट लुक्स येलो, ये येलो दिखाई देती है व्हेन इट्स अकर इन हाइड्रेट फॉर्म। जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होती है तो इसका कलर येलो दिखाई देता है। तो इस रेड एंड येलो सॉइल्स की भी आपको 3 फीचर आपको नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट हैज बीन derived
फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। लेटराइट जो वर्ड डेराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड लेटर से हुआ है, विच मीन्स ब्रिक्स, जिसका मीन्स होता है ब्रिक्स। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स। लेटराइट सॉइल जो डेवलप होती है ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जो वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं उसमें ये जो है लेटराइट सॉइल जो है डेवलप्स होती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन के कारण भी ये लेटराइट सॉइल बनती है। लेटेरिटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, pH 6 से इसका जो है कम होता है। तो लेटेरिटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, डीपली पाई जाती है और इसका जो एसिडिक है pH का जो मान है वो 6 से कम होता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन साउथर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा। और यहाँ पर जो है ये जनरली ये सॉइल्स जो है लेटराइट सॉइल्स जो है पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स के रीजन्स है महाराष्ट्र के, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के सम पार्ट्स में पाई जाती है। नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में भी ये थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। Where these soil support deciduous and evergreen forest, ये जो सॉइल्स है ये सॉइल्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, सदाबहार वन वगैरह, ये इसके लिए लेटराइट सॉइल जो है अच्छी है। इट इज़ ह्यूमस रिच, ह्यूमस की मात्रा भी इसमें अच्छी होती है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, लेकिन वेजिटेशंस एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। तो जो सेमी एरिड एनवायरनमेंट है वहाँ पर जनरली ह्यूमस की मात्रा कम होती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑफ द लैंडस्केप। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. और लेटराइट सॉइल जो है वो टी एंड कॉफ़ी के लिए यूजफुल है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल क्रॉप्स लाइक चेस्यू नट। चेस्यू नट के लिए जो है रेड लेटराइट सॉइल्स जो है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में पाई जाती है वो इसके लिए मोर सूटेबल है। और इसके भी आपको 3 पिक्चर्स आपको नोटबुक में तैयार करने हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर की होती है, रेड टू ब्राउन, लाल से लेकर भूरी कलर की ये होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर में ये सैंडी होती है, जनरली रेतीली होती है। एंड सेलाइन इन नेचर में सेलाइन होती है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर साल्ट कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवोपोरेटिंग द वाटर के इवोपोरेटिंग होने के कारण जो है साल्ट प्राप्त किया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, एक तो ड्राई क्लाइमेट के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण इवोपोरेशन इज फास्टर इवोपोरेशन के कारण, एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर और ह्यूमस की लैक्स के कारण ये जो है इस प्रकार की प्रकृति की होती है। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड
by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable. Proper irrigation से हम इस एरिड सोइल्स को कल्टिएबल बना सकते हैं. एज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. वेस्टर्न राजस्थान में भी एरिड सोइल पाई जाती है, जहाँ पर हम प्रॉपर इरिगेशन से इसको हम सूटेबल कर सकते हैं. ये देखिए आप एरिड सोइल्स जो है राजस्थान में पाई जाती है. फॉरेस्ट सोइल्स. These soils are found in the hilly and mountainous areas. तो फॉरेस्ट सोइल्स जो पाई जाती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतों में पाई जाती है. वह सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं. द सॉइल टेक्सचर्स varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and quartz gained in the upper slopes. In the snow-covered areas, soil is washed away. This is known as sheet erosion. तो इस मृदा में शीट इरोजन पाया जाता है, चादर अप्रदन. चादर अप्रदन का मतलब ये है कि लंबे क्षेत्रफल में जब बड़ी मात्रा में एक लंबे एरिया में जो है सोइल्स जो है बहकर चली जाती है, तो उसको हम जो है शीट इरोजन कहते हैं. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज वाइंड इरोजन. और वाइंड इरोजन भी होता है इसमें. पवन के साथ में जो सॉइल्स जो है उड़कर चली जाती है वो है वाइंड इरोजन. सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. तो फार्मिंग का जो डिफेक्टिव मेथड्स है उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है. इसके अलावा प्लाविंग इन अ रॉन्ग वे के कारण जो है हल चलाते हैं, प्लाविंग करते हैं, उसके कारण भी ये इरोजन होता है. जैसे कि अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स और द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन. ये सॉइल इरोजन के रीजन्स है. प्लाविंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसिलरेटेड द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लाविंग. कंटूर प्लाविंग कहते हैं उसको. Steps can be cut out on the slopes making terraces. Terraces cultivation restricts erosion. तो टेरेस कल्टीवेशन अगर की जाए तो वो इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करती है, इरोजन कम होगा उसे. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग जो होती है वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज में की जाती है. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. जो लार्ज फील्ड होता है उसको डिवाइडेड कर दिया जाता है स्ट्रिप्स में, यानी पट्टियाँ बना दी जाती है, स्ट्रिप्स बना दी जाती है. किसकी? फील्ड्स की. स्ट्रिप्स ऑफ घास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. और क्रॉप्स के बीच बीच में जो है वो स्ट्रिप्स होती है घास की. दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड. इससे क्या होता है कि जो विंड का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है. दिस मेथड इज नॉन एज अ स्ट्रिप क्रॉपिंग. इस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे. इसी प्रकार हम वृक्षों की मेखला भी बना सकते हैं. वृक्षों की एक लाइन में वृक्ष को हम लगाकर इसको बना सकते हैं. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. आज हमने
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की सॉइल्स के बारे में पढ़ा, जैसे ब्लैक सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स, एरिड एंड येलो सॉइल्स, इसी प्रकार दूसरी सॉइल्स है, तो उनके बारे में हमने जो है आज जानकारी प्राप्त की। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये जितनी भी सॉइल्स है उनकी 3 फीचर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उनको लर्न करना है। और मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।